डॉक्टर साहब, दांतों की सफाई के हवाले से मार्केट में बहुत सारी पेस्ट मौजूद हैं। हम्म, अब कुछ पेस्ट तो मतलब ज़ाहिर सी बात है वो होती तो टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन अंदर केमिकल्स उस तरह से होते हैं कि वो बजाय आपके दांत को साफ करने के, सुनने में ये भी आता है, देखने में ये भी आता है कि वो आपके दांतों को मज़ीद ख़राब कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसकी असल पेस्ट की पहचान कैसे की जाती है? ये बड़ा ही आपने बर्निंग और बड़ा ही एक मुझे खुशी हुई कि बड़ा ज़हीन सवाल किया। डब्ल्यूएचओ ने जब रिकमेंड किया है कि साल में 2 दफ़ा आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो डेंटिस्ट वो शख्स है जो कि आपके दांतों के साथ आपके बाद सबसे ज़्यादा मुख़लिस इंसान आपका डेंटिस्ट है। ओके। वो आपको बताएगा आपके दांतों पे दाग जम रहे हैं, तो आपने कौन-सी टूथपेस्ट लेनी है कि आपके दांतों के दाग साफ़ होंगे। अगर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डेंटिस्ट बता सकता है कि कौन-सी पेस्ट है जो कि आपके मसूड़ों के लिए अच्छी है। अगर आपके दांत पीले हैं, तो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा कि कौन-सी टूथपेस्ट ऐसी है जिसके आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल से आपके दांत का पीलापन चला जाएगा। अगर आपको दांतों को ठंडा-गरम लगता है, सेंसिटिविटी है, तो डेंटिस्ट ही वो शख्स है जो आपको बता सकता है कि जी ये टूथपेस्ट आपकी सेंसिटिविटी के लिए है। डिफरेंट कैटेगरी के जी, डिफरेंट पेस्ट हैं, बिल्कुल ओके। टूथपेस्ट है। अब जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, नोबडी नोज़ कि हुँ। उसके अंदर क्या है, उसके इंग्रीडिएंट्स में क्या है। वो तो अपनी बेचेंगे, वो तो कलरफुल ऐड भी देंगे, सब कुछ होगा। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बिल्कुल, वो तो नाम वो तो नाम मैं तो भी नहीं हाँ, लूँगा। तो मतलब अब जैसे कुछ स्मोकर्स टूथपेस्ट है मार्केट में, हुँ। उसमें रगड़ वाला मादा जिसको एब्रेसिव मटेरियल कहते हैं, उस एब्रेसिव मटेरियल से क्या होता है कि वो दांतों को रगड़ दाग तो स्मोकिंग के दूर हो गए, लेकिन वही बात कि दांत की जो पहली लेयर एनामल है, वो उतर जाती है उससे, ठीक है? तो आप जब स्मोकिंग के दाग हैं या दांत पीलेपन का शिकार हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको बताएगा। कमर्शियली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हुँ। ग्रोसरी के साथ कोई भी टूथपेस्ट उठा के ले आएँ, ठीक है? आपको नहीं बिल्कुल पता ठीक। इसके अंदर क्या है और आपको बिल्कुल। उस टूथपेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। हुँ। क्योंकि टूथपेस्ट की सिलेक्शन भी आपके दांतों की सेहत पे असरअंदाज होती है। हाँ, वो आपके दाँतों को ठीक करने की बजाय वो वो खराब भी खराब कर भी कर सकती है। आप क्वा अपनी तरफ से टूथपेस्ट ही कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, अपने दाँतों की सफाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो असल में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं। तो ओके, डेंटिस्ट वो शख्स है जो आपको बताएगा कि किस कंडीशन में आपको किस किस्म की टूथपेस्ट चाहिए। ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब, इस तरह तो आपके पास काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, जिनका तो ये नॉर्मल इश्यू है, उनमें तो मैं भी एक शामिल हूँ, तो मेरे घर में भी वो एक एक मतलब चलती आ रही है, चलती आ रही वो ठीक है? अब हम वही यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब है इसमें साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसी साइकोलॉजी है। फिर पेशेंट की इसमें अपनी जो उसकी एक असेसमेंट है, हुँ। वो भी इसमें काम करती है। लेकिन आप चूँकि क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं हैं, तो अपनी असेसमेंट को आप डेंटिस्ट पे छोड़ दें। वो आपके लिए तजवीज़ करेगा कि आपको कौन-सी टूथपेस्ट चाहिए। फिर बिल्कुल। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम दिन में 3-3 दफ़ा करते हैं। हम हर खाने के बाद करते हैं। इवन शाम को कहीं हम पार्टी पे चले जाएँ, तो वहाँ से भी खाना वापसी में दाँत साफ़ करते हैं, लेकिन उनके दाँत खराब होते हैं। बिल्कुल ठीक। वजह? रॉन्ग ब्रशिंग टेक्नीक, हुँ। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूथब्रश और रॉन्ग टाइम ऑफ ब्रशिंग। ओके। जैसे कि आप बताया, अभी हमने शुरू में कहा था कि बड़े कहते थे कि सुबह ब्रश करके स्कूल आए। नाश्ते के बाद का ब्रश फ़ायदेमंद है, नाश्ते से पहले का नहीं है। बिल्कुल ठीक। रात सोने से पहले का फ़ायदेमंद है, सुबह उठ के करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये दाँतों के पिलाहट की क्या वजह होती है? दाँत पीले क्यों होते हैं? एक तो बाय बर्थ हो जाते हैं ना, हुँ। तो दूसरे ये है कि कुछ अरसे के बाद इंसान के दाँत बहुत पीले होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या उसका मैल होता है, लेकिन उनके दाँत तो वैसे ही मज़बूती के साथ होते हैं। आप आज जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन पे हर एक-एक लफ्ज़ पे एक-एक पॉडकास्ट चल सकता है।